बिग बॉस के घर में आज बहुत सारी चीजें हुई। जास्मिन और अली शादी कर लेंगे। राहुल और रुबीना में से कौन सही था, कौन गलत? क्या जास्मिन और रुबीना एक साथ बैठकर कभी भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? और एजाज के जो भी नजदीक आता है वो घर से आउट हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए आज का जो एपिसोड था बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत धीरे ही सही, लेट ही सही, लेकिन बाहर आई और ये पता चला कि जितने भी रिश्ते हैं जो दोस्ती के नाम पर चले आ रहे थे वो खोखले हैं। उनके पीछे कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी की कोई दोस्ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस है और ट्रॉफी है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं बात करूंगी, हम दोस्ती पर भी आएंगे रुबीना और जास्मिन की। आज किस तरीके से जास्मिन जो है एक्सपोज हो गई पूरा, और वो भी सभी के सामने जब शार्क टास्क की बात हो रही थी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी राहुल और रुबीना की लड़ाई की। दोनों ने अपनी इस लड़ाई में मेजर गलती की। रुबीना की गलती, उसे ये टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है राहुल आपके बारे में जो भी सोचे? आपको क्या राहुल वैद्य से वैलिडेशन चाहिए? आपको क्या स्टैम्प चाहिए कि आप सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है आप में नहीं है, आप एकदम अथॉरिटी के साथ, रॉब के साथ बात नहीं करती हैं, आप रूड नहीं हैं? तो इस बात का सर्टिफिकेट क्या आपको राहुल वैद्य से चाहिए? नॉमिनेशन में अगर उसने बोला है तो ठीक है, नॉमिनेशन में बोला, उस बात को वहीं खत्म कीजिए। क्या नॉमिनेशन में कही हुई बातें कोई ड्रैग करता है? अभिनव भी बैठा हुआ है निक्की के साथ कि तुमने मुझे क्यों किया। मुझे लगता है कि इस घर की, इस शो की टॉप कंटेस्टेंट, वन ऑफ द टॉप कंटेस्टेंट जो है वो रुबीना दिलैक हैं। उनको इस तरह की छोटे छोटे मुद्दों में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। उन्हें जो है उनका टारगेट कुछ और होना चाहिए। तुमने मुझे कैसे बोल दिया? 15 दिन में तुम मेरे कैरेक्टर को जज कैसे कर सकते हो? और राहुल वैद्य की आप सबके सामने क्यों पूछ रही है? आपको क्या लगता है कि मेरे कहने से ये क्या सब दूध पीते बच्चे हैं जो मैं कहूंगा उस पर बिलीव करने लग जाएंगे? जाहिर सी बात है, यहाँ पर सब अभिनव बोरिंग है ये भी बोला गया, राहुल वैद्य के लिए भी बोला गया कि तुम्हारा जो है बिल्कुल अनगाइडेड मिसाइल की तरह जा रहे हो, तुम्हारा अहंकार टूटेगा। तो यहाँ पर मनु, आप में तो जज्बा ही नहीं है, जैसे पहले स्ट्रैटेजीज थी वैसी है ही नहीं। तो यहाँ पर हर किसी को बोला जाता है नॉमिनेशन टास्क में। तो फिर नॉमिनेशन को लेकर आपने ऐसा क्यों बोल दिया, क्यों नहीं बोला? उसको इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ थी रुबीना की गलती। रुबीना को ये बात क्लैरिफाई करने की जरूरत ही नहीं थी। आप सॉरी, आप उन लोगों की बातों को दिल पर लेते हैं जो आपके लिए मैटर करते हैं। और रुबीना ये हमेशा कहती आई है कि राहुल मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आज ये चीज करके रुबीना ने बता दिया कि राहुल का ये बोलना उनको कितना ज्यादा मैटर करता है। रुबीना को अगर मैटर नहीं करता वो बहुत आसानी से इग्नोर कर सकती थी। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीजें इग्नोर की हैं, तो ये भी कर सकती थी। अर्शियों ने क्या क्या नहीं बोल रही थी, लेकिन कभी भी उन्होंने जो उस बात को बिल्कुल नहीं सोचा, ना छेड़ा। लेकिन आज राहुल की बात के लिए क्यों उन्हें इतना बुरा लगा? नहीं लगना चाहिए था। राहुल की बड़ी गलती क्या थी? राहुल सही जा रहे थे। उनका जो है, जो वो कह रहे थे कि मैंने बोला है, मैं क्यों क्लैरिफिकेशन दूं, और अगर आपको चाहिए तो अकेले में आके बात करो। तो रुबीना ने बिल्कुल सही बोला कि नॉमिनेशन तुमने अकेले में किया था, जो मैं आके अकेले में तुमसे क्लैरिफिकेशन करूं, क्यों करूंगी मैं? तो फिर लेकिन मुझे लगता है कि रुबीना को ये टॉपिक ही नहीं छेड़ना चाहिए था। और राहुल का ये बोलना कि अभिनव में एक्सेंट है, उसको फिल्म सिटी में ही काम मिलेगा, यहीं पे ही उसको काम करना है, यहीं के ही सीरियल करने हैं, किसी के काम पे राहुल नहीं बोलना चाहिए। प्रॉब्लम पता है आपकी क्या है? आप 4 शब्द सोचते हैं, उसमें से ना आप 2 ही बोलिए, 2 भूल जाइए जो आपने सोचे थे। तो ये किसी के काम पे नहीं बोलना चाहिए। और तभी अभिनव आया और उससे लड़ा, वरना उससे पहले तक जो है अभिनव अपने आप को दूर रख रहा था, उसने इतना इंटरफेयर नहीं किया था। लेकिन जब राहुल ने ये बात बोली, ये बात अभिनव को बुरी लगी। आप किसी के काम पर, एक आर्ट है तो उस पर नहीं बोलना चाहिए। और वो वहां पर जो है राहुल थोड़े गलत हो गए। लेकिन जैसे कि अभिनव ने बोला उसके बाद उन्होंने वो मुद्दा खींचा नहीं। उन्हें समझ में आ गया कि जो उन्होंने बात की वो गलत की, लेकिन अपनी बात रखना कहीं गलत नहीं। आपको रुबीना के बारे में ये लगता है, आपने बोला ठीक है, रुबीना को क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसने आपसे मांगा, बिल्कुल ठीक है। एजाज जो कह रहा था ना, ये पूरी बेसलेस कॉन्वर्सेशन है। मतलब कॉन्वर्सेशन की शुरुआत किस चीज से हुई है कि तुम मेरे बारे में ये कैसे सोच सकते हो? कोई आपके बारे में क्या सोचता है ये आप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ये पूरे के पूरे मुद्दे की शुरुआत ही बहुत ही ज्यादा बेसलेस थी। लेकिन यहाँ पर जैस्मिन का शार्क टास्क,
अभिनव का नाम नहीं लिया था। अली ने बोला मैंने देखा नहीं लिया था कि अभिनव को टारगेट करना था। राहुल कहते हैं क्या बोल रही है तू, अभिनव का नाम लिया था तो क्या तू और मैं हम एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे को रोकते थे क्या? अभिनव को ही तो रोकने का प्लान था। यानी कि अभिनव नॉमिनेशन से ना बच सके इस तरह का प्लान जैस्मिन ने राहुल वैद्य के साथ मिलकर बनाया था। और राहुल वैद्य ने बिल्कुल साफ बोला, उसने बोला मुझे क्या जरूरत है, जो सच होगा मैं तो वही बताऊंगा, मुझे क्या है। तो राहुल ने एक बात तो यहाँ पे प्रूव कर दी, जो उन्हें फील होता है और जो सही है उन्होंने वहां पर वो बात की, उसके अलावा उनको कोई लेना देना नहीं था। ये बात करके जास्मिन और अली से भी वो दूर हो गए। अली की फ्रेंड है जास्मिन, अली को भी ये बात बुरी लगी होगी कि बता राहुल, और अली नहीं बुलाया राहुल को। राहुल कहते नहीं बिल्कुल अभिनव को लेकर ही था। तो एक बात तो जो है सबको पता चल गई कि जास्मिन की प्लानिंग थी कि अभिनव नॉमिनेशन से ना बच सके। पर जास्मिन रुबीना ने क्या बोला कि सर्दी जुकाम था, तबीयत खराब थी तो लड़की को टारगेट करती। रुबीना ने बोला मतलब मैं किसको टारगेट करूं, ऐसा आप कैसे सोच सकती हैं, आप करती होंगी जो स्ट्रांग ना हो, लेकिन मेरे में ऐसा नहीं है। उसने बोला तुमने जो अपना रीजन ग्लोरीफाई करके बताया, तो इन दोनों के बीच की गलतफहमियां कभी खत्म नहीं होंगी, यकीन मानिए। अभिनव आज कह भी रहा था कि आप दोनों बैठ जाइए, बैठकर बात कीजिए, एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट ही नहीं हुई है। तो रुबीना ने बोला आपको वाकई में लगता है कि मैं अब जैस्मिन के साथ बैठूंगी वो सुनेगी, उसको ये भी बोलूंगी कि मुझे उसके लिए कंसर्न है, वो इस बात को नहीं मानेगी। मन्नू ने जाके रुबीना को क्या बोला कि आपके लिए जब वो बोल रही थी मैं सोच रही थी क्या दोस्ती है, वो आपको समझा रही थी या एक और चीज आपके ऊपर थोप रही थी। तो जैस्मिन रुबीना पे थोप रही थी, ये बात जो है मन्नू ने बोली। तो एक बात तो तय है कि इन दोनों की दोस्ती दोबारा नहीं हो सकती है, दोबारा पहले जैसा रुबीना और जैस्मिन का रिश्ता 110% नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि हमें उसकी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस तरीके से अब ये दोनों जो है अपना अपना गेम खेलेंगे, और यहाँ पर आप गेम खेलने आए हो तभी आप दोनों की स्ट्रॉन्ग जो है पर्सनैलिटीज निकल कर बाहर आएंगी। तो इस पूरी चीजों में रुबीना और अभिनव की बहस में, रुबीना और राहुल की बहस में जैस्मिन ने जो उस दिन किया था वो सब कुछ बाहर आ गया और राहुल ने उनका साथ नहीं दिया। तो एक बात तो तय है कि जैस्मिन ने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो यानी कि जैस्मिन के मन में ये शुरू से था कि अभिनव नॉमिनेशन से ना बचे और वो जो है फिनाले में ना जाए। तो ये जो है उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि नॉमिनेशन से वो बच ना सके, यानी कि नॉमिनेटेड हो जाए। अब निक्की के बारे में मन्नू ने आज एक बात बोली और निक्की और राहुल का पैचअप हुआ, लेकिन उससे पहले मैं अली जैस्मिन की बात करूंगी कि मैं किसी और लड़की को डेट करूं, उसका टाइम खराब हो, मेरा टाइम खराब हो, और उसके बाद मुझे लगे कि यार ये तो ऐसी लड़की नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं। जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे प्रपोज किया है। तो अली और जैस्मिन और पूरी जिंदगी साथ में बिताएंगे, मेरे मम्मी पापा को तकलीफ नहीं, जो राखी सावंत कह रही थी। अली ने बोला कि मेरे घर वाले तो तैयार है, उनको ज्यादा दुख होगा, और जैस्मिन ने बोला मेरे मम्मी पापा तो जिसमें मेरी खुशी है वो खुशी है। अली ने बोला कि अगर जैस्मिन के मम्मी पापा तैयार नहीं हुए तो बड़ों का दिल दुखाकर हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत लंबी इनकी प्लानिंग है शादी वादी की, जो नेशनल टेलीविजन पर बोलते नहीं थे, लेकिन अब जो है राखी सावंत और इन सब ने चैलेंजेस ने आने के बाद जो है इनको रियलाइज करा दिया कि ये जो आप लोग ड्रामे कर रहे हैं ना नेशनल टेलीविजन पर, करने की जरूरत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है, पहले दिन से समझ में आ रहा है। मतलब जैस्मिन रो रही थी, उसको रोता हुआ नहीं देख सके, अली आ गए कि ये चल क्या रहा था। मतलब साफ सी बात है ना कि कुछ तो है और इसीलिए चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आज एक बात तो तय हो गई, अली जैस्मिन ने प्रपोज किया, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जो है बहुत जल्दी सेटल होते हुए नजर आएंगे। राहुल और रुबीना की चीज में मैं एक पॉइंट जो है भूल गई, जो राहुल ने ये बोला कि वो अपने पति पर भी रौब जमाती है। मुझे लगता है कि पर्सनल रिश्तों पर नहीं जाना चाहिए। आप ये कह रहे थे कि आप घर में सब पे रौब जमाती हैं, तो उसमें उनका पति अपने आप आ गया था, तो ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। राहुल का पॉइंट कई जगह पर, जैस्मिन जब हाँ हाँ कह रही थी तो रुबीना कह रही थी कि तुमने बोला कि कोई इन्फ्लुएंस होता है, देखो ना पैरेट की तरह मुंडी हिला रही है, ये है ना। तो जैस्मिन ने बोला कि जैस्मिन तो पहले से ही बोलती आ रही है, तो उसमें राहुल के कहने पर थोड़ी ना वो सहमति दे रही है। जैस्मिन ये बात रुबीना के लिए पहले से ही मानती है, तो उसमें गलत क्या है। तो उसने ये बोला कि मैं तो हाँ ही कह रही हूँ ना, क्योंकि मैं तो पहले से मानती हूँ, और जो राहुल कह रहे हैं मैं तो उससे वैसे ही एग्री करती हूँ। तो एक बात तो तय है कि रुबीना के लिए ना घर में आने वाले दिन काफी मुश्किल होने वाले हैं। आज अर्शी एजाज बैठकर प्लानिंग कर रहे थे कि उसको साइडलाइन करते हैं, जैस्मिन का साथ देते हैं, जैस्मिन के साथ जाते हैं। तो मनु ने बोला देखो अकेली हो जाएगी ना तो सिंपैथी फैक्टर ले जाएगी, शायद एजाज ने बोला। तो अर्शी ने बोला तो जब मैं अकेली थी, तो मनु ने बोला स्पॉटलाइट तो तुझ पे आ गई। तो अर्शी ने बोला नहीं तो ये जो है ट्रॉफी ले जाएगी। तो घर में ये बात सबको महसूस हो रही है कि रुबीना ट्रॉफी ले जाएगी, और इसीलिए जो है रुबीना को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में मुद्दे हैं।
राहुल इसीलिए रुबीना और अभिनव को अलग करना चाहते हैं और इसमें गलत नहीं है। वो मेंटल सपोर्ट जो है वो जैस्मिन को भी मिला है, रुबीना को भी मिला है, अभिनव को भी मिला है, अली को भी मिला है। तो ऐसे में अगर इनमें से कोई विनर बनता है, बिग बॉस गेम क्या है, क्या सिर्फ फिजिकल टास्क है या आपका मेंटल सपोर्ट, आप मेंटली कितनी स्ट्रांग हो वो भी देखता है। तो आपने तो पार्टनर्स को घर में ले आया आप, तो आपका जो मेंटल लेवल है, आपका मेंटल सपोर्ट है आपके साथ है। ऐसे में गेम तो आप अच्छा खेलेंगे ही ना। मतलब आप सुबह झगड़ते हैं, दोपहर को रोते हैं, रात को खाना नहीं खाते, नाराज होते हैं, सोते हुए हर चीज जो है ये हो जाती है क्योंकि आपके साथ कोई है चीजों को शेयर करने के लिए। तो मेंटली ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जैस्मिन और रुबीना इस घर में ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ तक कि अली और अभिनव, क्योंकि इन दोनों के पार्टनर्स जो हैं इनके साथ हैं और सबसे बेस्ट सपोर्ट इनके साथ है। जो कि निक्की बात करती हुई नजर आई थी, उसने निक्की ने राहुल से भी पूछा तो राहुल ने बोला अली मेरा यहाँ पर आकर दोस्त बना है। तो जाहिर सी बात है ये अली यहाँ पर दोस्त बना है, ऐसे तो यहाँ पे घर में बहुत सारी बॉन्डिंग हुई है। तो उसने बोला तेरा भी तो एजाज के साथ था, तो वो आप बना नहीं सके, आप कंटिन्यू नहीं कर सके, ये आपकी गलती है। लेकिन कुछ रिश्ते जो बाहर से थे और यहाँ पे आए हैं तो वो उनको सब जानते हैं उनके बारे में, तो वो जो सपोर्ट है वो किसी और चीज के साथ काउंट नहीं हो सकता है। तो वो बेनिफिट जो है वो मिला है इन 4 कैंडिडेट्स को, इन 4 कंटेस्टेंट को। इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। मनु ने निक्की का गेम एनालिसिस किया कि निक्की जो है सोते हुए भी गेम खेलती है। उसने अर्शी से साफ पूछा कि आप में इंसानियत है, तो उसने बोला है। तो कहते तो सोचो आप गेम नहीं खेल रहे। लेकिन निक्की आज अभिनव को नॉमिनेट करने के बाद रो रही थी, राहुल उससे बात नहीं कर रहा था इसलिए रो रही थी। ये सारा गेम है या उसके मन में जेन्युइनली ये बात है कि नहीं मेरे दोस्त कल अली ने उसको सपोर्ट नहीं किया तो रो रही थी। तो निक्की जो है, मैं भी मानती हूँ कि वो गेम खेलने ही आई है और खेल रही है, लेकिन उसको ये बात से फर्क पड़ता है कि उसके दोस्त उसके साथ नहीं है। और आज जब उसने अभिनव को नॉमिनेट किया तो अभिनव ने बोला भी यार तू उनसे लड़ती थी, हमारे पास आकर बैठती थी, हम तुझे संभालते थे, तूने मुझे नॉमिनेट कर दिया अली को। तो उसने बोला नहीं अली नहीं, जो आप स्ट्रांग है ना तो हमें एक दूसरे को स्ट्रांग को करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर अंदर अंदर हर कोई चाहता है कि रुबीना और अभिनव अलग हो ताकि एक अगर बाहर जाए तो गेम देखने को मिले 110%। लेकिन राहुल वैद्य उस बात को कहने की हिम्मत रखते हैं, बाकी लोग नहीं रखते हैं हिम्मत। और कैप्टनसी टास्क में मैं आपको बता दूं अली की वजह से अभिनव कैप्टन नहीं बन पाए हैं। तो राहुल वैद्य मुंह पर बोल देते हैं कि मुझे रुबीना अभिनव को नॉमिनेट करो दोनों को साथ में, लेकिन अली बोलते नहीं है। तो यहाँ पर सामने जो बोल रहा है वो अच्छा प्लेयर हुआ या फिर जो पीछे से धोखा दे रहा है वो आप लोग डिसाइड कीजिए। तो एक बात तो तय है कि रुबीना स्ट्रांग है, इसलिए हर कोई जो चाहता है कि रुबीना और यानी रुबीना अभिनव को तोड़ दिया जाए। निक्की को ये बात बुरी लगी कि राहुल उनसे बात नहीं कर रहे, उसे लगा कि दिशा ने मना किया है। देखिए निक्की के मन में एक चोर है, जो चीजें उसने राहुल के साथ की उसको ये लगता है कि राहुल बाहर जाके आया है, उसको बताया होगा कि देखिए सारी चीजें बेकार लगी है, बहुत खराब लगी है, तो निक्की से दूर रहे। तो ये जो है बात उनके मन में थी। आज मनु पंजाबी घर से बाहर चले गए। हालांकि अली ने जो बात बोली कि जो भी चचा के पास जाता है वो आउट हो जाता है। शहजाद, शार्दुल, पवित्रा, काश्मीरा, जान, आप सारे नाम ले लीजिए, ज्यादा शायद मैं कुछ मिस भी कर रही होंगी लेकिन आप देखिए। और उसके बाद जो है जो एजाज के पास गया और अब मनु पंजाबी। तो अगली बारी अर्शी की। ये बात अली ने बोली और अर्शी को लगा कि निक्की ने बोली, लेकिन आज अर्शी ने रुबीना की कैप्टनसी की तारीफ की कि मैं ये मानती हूँ कि उसने अच्छे से किया। निक्की ने बोला कि कैप्टन बनने के बाद तुम ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो गई हो, जब निशांत को तो बहुत ज्यादा पार्ट पढ़ा रही थी कि तुम इसको कर दो उसको कर दो, लेकिन यहाँ पर जो है तुम खुद तो बहुत आराम से कर रही हो। तो जाहिर सी बात है उनको अपनी कैप्टनसी मेंटेन रखनी है, यही तो स्मार्टनेस होती है, वही तो गेम करना है आपको, यही तो खेलना है। और वही रुबीना खेल रही है लेकिन स्मार्टनेस के साथ खेल रही है। तो अगर मैं नॉमिनेशन की बात करूं तो अभिनव, एजाज, राहुल और मन्नू जो है, राहुल महाजन नॉमिनेटेड है। और उसमें से कहा गया कि राहुल जो महाजन है उनका नॉमिनेशन नहीं गिना जाएगा, क्योंकि मन्नू पंजाबी का नॉमिनेशन नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो अपने आप घर से बाहर हो गए। तो अब हमारे पास नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट रह गए हैं अभिनव, एजाज और राहुल महाजन। तो इनमें से जो है कोई एक घर से बाहर जाएगा। कल देखना होगा कैप्टनसी टास्क। विकास गुप्ता की एंट्री हो रही है। अर्शी कहती है कि दोस्तों मुझे बचाना, तो उसने बोला कि क्यों, तो चुप रहेगी क्या? जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे गेम खेलने आए हो, लड़ोगे, बिल्कुल लड़ेंगी। और अर्शी चुप नहीं रहने वाली है। मैंने आज लाइव फीड में देखा वो विकास पे बहुत ज्यादा जो है तंज कस रही है, टॉन्ट मार रही है। और जैसा पहले था, हालांकि मुंह पे नहीं कर रही हूँ, वो लेवल उतना डाउन नहीं किया, लेकिन कंटिन्यू सेम वैसी ही चीजें हैं। कैप्टनसी टास्क में हम देखेंगे कि एजाज, रुबीना, अली और अभिनव बाहर हो चुके हैं कैप्टनसी की रेस से।
और बाकी मुझे लगता है लाइव फीड में राउंड हुए होंगे, लेकिन मैंने एपिसोड देख रही थी इसलिए वो लाइव फीड नहीं देखी। तो 4 राउंड का रिजल्ट जो है जो आया था मैंने आपको बता भी दिया था। पर गेम में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे अब ग्रुप बदले हैं। जैस्मिन रुबीना और अभिनव से अलग हो चुकी है। राखी रुबीना अभिनव के साथ जाके मिल चुकी है। अली, जैस्मिन, राहुल वैद्य, अर्शी, ये सब साथ में बैठे हुए हैं। और एजाज इंडिविजुअल प्लेयर है, वो कभी यहाँ बैठते हैं लेकिन वो रुबीना और अभिनव के साथ नहीं बैठते। अर्शी और इनके साथ थोड़ी देर के लिए नजर आते हैं, लेकिन विकास गुप्ता ने जाकर ज्वाइन किया है रुबीना, अभिनव, राखी सावंत, ये वाला ग्रुप। और निक्की जो है वो भी फिलहाल जो है आज अर्शी और इनके साथ बैठी हुई थी, जैस्मिन और अली के साथ। वो अभिनव और उसके साथ आज लाइव फीड में नहीं बैठी हुई थी क्योंकि राहुल के साथ वो पैचअप कर चुकी है। लेकिन गेम जो है अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है। और अब हर किसी को अपनी दोस्ती यारी को साइड में रखकर गेम खेलना होगा, क्योंकि अगर अभी गेम नहीं खेला, क्योंकि अब फिनाले जो है कितना बचा है, 2 महीने, 21 फरवरी को फिनाले की डेट है, ये सामने आ रहा है। तो 2 महीने का गेम बचा है। अगर रुबीना जैस्मिन रुबीना अपनी दोस्ती संभालेंगे, अली और राहुल भी, मुझे लगता है कि अब राहुल को कैप्टन बनाने के लिए अली जो है लड़ते हुए नजर आएंगे। विकास गुप्ता को नहीं बनाना है, लेकिन विकास गुप्ता अभी तक कैप्टनसी की रेस से तो बाहर नहीं निकले थे जो 4 राउंड मैंने देखे। तो एक बात तो तय है कि अभी जो है इनको दोस्ती यारी छोड़कर अपने गेम पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, तभी जो है ये सभी बहुत अच्छा गेम खेल पाएंगे। तो फिलहाल इस हफ्ते के नॉमिनेशन में मुझे राहुल महाजन और मनु पंजाबी का आज का कॉन्वर्सेशन जो था सपनों वाला, वो भी बहुत अच्छा लगा कि यार तेरे चेहरे से ये बातें लगती नहीं है कि तू सही कह रहा है। हालांकि जाते हुए अभिनव बोल गया तो मुझे लगता है कि तू सही बोल रहा है, लेकिन तेरे चेहरे पे जो है यार सही नहीं लग रहा है। और जब से तू नॉमिनेशन में आया, पहले कह रहा था कि जाना है, अब तू उदास लग रहा है। तो आज राहुल ने भी एक बात बोली कि जैस्मिन तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा पार्टनर साथ में है, स्ट्रेंथ साथ में है, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। तो ये बेनिफिट जो है मिलेगा ही रुबीना, अभिनव, जैस्मिन और अली को, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। खैर, तो इन तीनों में से मुझे लगता है कि मुझे नहीं समझ में आता कि अभिनव क्यों इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं नॉमिनेशन से। रुबीना के फैंस उनके साथ हैं, इतना ही नहीं, अब अभिनव ने खुद अपनी फैन फॉलोइंग जो है बना ली है। तो ऐसे में अभिनव का डरना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मुझे लगता है इस हफ्ते इन तीनों में से राहुल महाजन जाएंगे क्योंकि उनको ही सबसे कम वोट मिलेंगे। एजाज और अभिनव इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। तो फिलहाल कल देखेंगे विकास के आने के बाद चीजें कैसे बदलती है, कौन बनता है घर का नया कैप्टन। सोनाली फोगाट जो है वो घर के अंदर आ चुकी है, लाइव फीड में मैंने आपको बताया था, तो वो भी घर के अंदर आ चुकी हैं और उनकी दोस्ती जो है राखी के साथ हुई है और राखी के साथ बैठकर वो खाना वाना पका रही हैं। तो देखना होगा कि कैप्टन कौन बनता है। और नॉमिनेशन की मैं बात करूं तो राहुल महाजन जो है मुझे सबसे वीक नजर आते हैं, और विकास की एंट्री के बाद देखना होगा कि अर्शी का गेम चेंज होता है या नहीं होता। कल फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ।